नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एरॉन नाम के एक इंसान की कहानी देखने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि 2003 में उनका बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन के बीच एरॉन को कुछ अलग ऐसी अनुभव हुए। वो हमसे ये कहते हैं कि जैसे ऑपरेशन के बीच में ही मुझे चेतना आई और जब उन्होंने आंखें खोली या फिर जब उन्होंने सामने का दृश्य देखने की कोशिश करी तो वो ये कहते हैं कि मुझे अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन मैं एक अलग ही दुनिया में था। मतलब उनके शरीर में, मतलब जिस तरीके से उनकी आत्मा वहाँ पर कैसे अचानक पहुँच गई, उनको खुद को पता ही नहीं चला। बाद में हमसे एरॉन ये कहते हैं कि उस दुनिया में पूरी तरीके से अंधेरा था दोस्तों। एरॉन ये कहते हैं कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे पशु, उनको मतलब एहसास हो रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी है, लेकिन डायरेक्टली वो वहाँ पर उनको देख नहीं पा रहे थे। जैसे वो उनके इर्द गिर्द हो लेकिन वो उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन उनको लेकर उनके मन में ज़रा भी डर भी नहीं था कि ये मुझे कुछ चोट वगैरह पहुँच जाएंगे। बाद में एरॉन हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको और भी दो आत्माएं दिखी। उस दुनिया के बारे में एरॉन ये कहते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा ही था, लेकिन फिर भी जैसे कुछ चीज़ें जैसे हरे हरे रंग में उनको दिख रही थी और वहाँ पर उनको दो आत्माएं भी दिखी। उन दो आत्माओं को पहले तो उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन बाद में एरॉन ये कहते हैं कि वो एक मेरी दादी थी और एक दूसरी जो आत्मा थी वो उनकी चाची की आत्मा थी। एरॉन ये कहते हैं कि ज़िंदगी में ये दो, मतलब चाची और उनकी दादी ने उनको बहुत प्यार दिया था। कहीं ना कहीं उनकी जो चाची थी वो उनकी माँ जैसे ही थी और उसकी भी बहुत केयर करती थी, लेकिन आज वो दोनों दोस्तों इस दुनिया में नहीं थे। और एरॉन को मतलब उनको देखकर बहुत ही खुशी हुई और एरॉन ये कहते हैं कि उनको भी मुझे देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। और बाद में जैसे उन्होंने मतलब कुछ बोले ना ही कुछ बहुत सारी चीज़ें कह दी। जैसे उन्होंने ये कहा एरॉन से कि तुम अपने जीवन को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना, और उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम सारी चीज़ें यहाँ की तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि ये वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी कहा वो इस तरीके से कहा कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि एरॉन ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते थे। जैसे उनकी वाइफ उनसे खुश है क्या, या फिर उनके बच्चे उनसे खुश है क्या, वो सारी चीज़ें उनको दे पा रहे हैं क्या, बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देंगे क्या। अगर उनके मतलब बच्चों को कोई चीज़ चाहिए और ये नहीं दे सकते तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी कि ये जीवन का एक कहीं ना कहीं मतलब पार्ट है कि हम सारी चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। हर एक इंसान के कुछ सपने होते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ रहा है तो इसमें मतलब बहुत ही बड़ा दुख है। इस तरीके से कभी भी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मतलब एक राजा हो या फिर रंक हो, कहीं ना कहीं इंसान को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जीना पड़ता है। कभी भी किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। तो तुम अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके से मत सोचो कि मैं अगर किसी को खुशियाँ नहीं दे पा रहा मतलब मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तुमसे जितना हो सके तुम 100% देने की कोशिश करना, और इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचना। तुम बस अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और वो मतलब तुम्हें एक रोल मॉडल अच्छा मानते हैं। आज हो सकता है कि तुम मतलब ऐसे सोच रहे होगी तुम उनको सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सचमुच तुमसे खुश है। उन लोगों ने कभी भी तुमसे कंप्लेंट नहीं की। एरॉन को उन्होंने मतलब विचार कहे, और एरॉन ये कहते हैं कि उसको भी पता चला कि ये सारी बातें पूरी तरीके से ठीक थी, क्योंकि किसी ने भी उसको कंप्लेंट नहीं की थी, पर लेकिन बार बार यही सोचता था कि मैं उनको खुशियाँ दे पा रहा हूँ कि नहीं। इस तरीके से मतलब वो जो महत्वपूर्ण संदेश थे वो उनको शायद देने थे। और उसके बाद एरॉन ये कहते हैं कि बाद में उन्होंने इस तरीके से कहा कि हमें यहाँ से अब जाना होगा, क्योंकि हमें इतना ही वक्त मिला था और इन वक्त में मुझे लगा कि मुझे मतलब हमें तुम्हें कुछ ये महत्वपूर्ण संदेश कहने होंगे जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब मार्गदर्शन मिले। तो एरॉन ने भी उनको कहा कि हाँ, मुझे इससे सचमुच बहुत मदद मिली और मैं जितना हो सके इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और बाद में वो ये कहता है कि उसके सामने फिर से पूरी तरीके से अंधेरा छा गया, और एरॉन ये कहता है कि बाद में जब उसको होश आया तब उसका जो ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से अच्छे से मतलब हो गया था, और सब मतलब इसको होश आने के बाद उसको मतलब खुश थे कि हाँ मतलब उसके परिवार वाले कि इसको मतलब बहुत ही अच्छे से वो ऑपरेशन पूरा हुआ और अब एरॉन को होश आया। तो इस तरीके से एक घटना घटी थी एरॉन की दोस्तों। ये जो कहानी है बहुत कुछ हमें सिखाती है। जैसे हम भी अपने जीवन में अपने परिवार वालों के लिए या फिर हमारे लिए बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन हमेशा ही वो पूरे नहीं होते। अगर वो पूरे नहीं भी हुए तो भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हम उसके लिए 100% दें, यही हमारा काम है। वो पूरे हो या फिर ना हो, जितना हो सके उसके लिए कोशिश करना, यही हमारा काम है। लेकिन अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती फिर भी हमें हताश नहीं होना। हमें और मतलब अच्छे से ऊर्जा से उसको प्रयत्न करना होगा कि मैं उसके लिए कुछ करने की कोशिश करूँ। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो
बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी मुझसे अच्छी है, लेकिन दुनिया में परफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हो सके हम बस अपना 100% दें और अपने जीवन में आगे बढ़े, हमारे अपनों को जितना हो सके हमसे मतलब खुशियाँ देने की हमेशा कोशिश करें। लेकिन इन सारी चीज़ों के टेंशन में हमें दुखी नहीं होना, इस तरीके से मतलब उन आत्माओं में एरोन का कहा था, और मुझे लगता है कि हम सबको भी ये सीखने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नई विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।